हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर 10 है सर्कल, जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। इसमें जो प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज है 10.2, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक समझा लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप वहाँ से वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 को एनसीईआरटी बुक में आप ध्यान से देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। लैंग्वेज को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर लैंग्वेज समझ में आएगा तो आप डायग्राम बना पाओगे और क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 नंबर में ये यूके बोर्ड में सवाल आता है, तो ये आपको ध्यान से नोट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो मैंने इसको पढ़ लिया, अब आप भी पढ़िए और मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 6, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। देखिए, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको कंपास से बनाना है सर्कल। तो सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, ध्यान से आप देखिए, ठीक है। ये एक सर्कल है, वृत्त है। अब बोला है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखिए एक बिंदु है, मान लो यहाँ पर ए, ठीक है। ये मान लो क्या है, एक बिंदु ए है और यहाँ पर कहीं पे सेंटर होगा, केंद्र बोलेंगे सेंटर को, हिंदी में केंद्र बोलेंगे, ओ है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक बिंदु है, स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो ये 3 बिंदु आपको पहले मान लेने हैं। अब बोला क्या है, एक बिंदु ए से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है, जिसको इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। आपको लाइन स्केल से खींचनी है ये वाली, इसको बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा, जिसकी लंबाई कितनी, देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी 4 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। चलो, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या यानी ये वाली रेडियस, ये आपको निकालना है, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जा रही है त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा, ठीक है। अब देखिए ये आपको निकालना है, तो त्रिज्या को आप आर मानिए। और बोला था एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो एक बिंदु ए और सेंटर, यानी एक बिंदु जो ए है ना, वो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये वाली दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या बोला था कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये आपने बना दिया है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, 90 के एंगल पे झुकी होती है। ये मैंने आपको थ्योरम समझाई होगी, 10.1, वहां पर आप इसका वीडियो देख ली, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब सॉल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखिए एग्जाम में कैसे लिख के आना है, पूरा सीक्वेंस में समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है दिया है, ठीक है। इसको गिवन बोलते हैं इंग्लिश में, गिवन, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पर मान लो ए, यहाँ पर ओ, यहाँ पर मान लो पी पॉइंट है, ये बी मान लो, इसको ए बी मान लो, ठीक है। ए बी स्पर्श रेखा है, ओ बी त्रिज्या है और ए ओ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको ओ बी निकालना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दिया है, आपको लिखना है, दिया है त्रिभुज ए बी ओ। तो ए बी ओ त्रिभुज में ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी। ए बी क्या है इसमें, ए बी है स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ए ओ, ए ओ क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है पॉइंट ए का, ठीक है। ओ से दूरी है बिंदु ए की 5 सेंटीमीटर है। और लेट, माना, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको लिख लेनी है, ठीक है। हिंदी वालों को मैथ में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिखनी होती है। तो लेट माना, तो हिंदी में क्या लिखते हैं, माना। तो आपने क्या किया, आपने ओ बी को मान लिया आपने आर, आर फॉर क्या होता है, रेडियस होता है।
तो ये r की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि आप जानते हैं, चूंकि आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा होती है, आपस में लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होता है, तो आपको लिखना है कि स्पर्श रेखा लंब, ठीक है, ये लंब का सिंबल है, चिन्ह है लंब का, ध्यान रहे। तो स्पर्श रेखा लंब होती त्रिज्या पर, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है, त्रिज्या क्या है, ओ बी है, ये आपस में लंब है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंगल बी 90 है, एंगल बी क्या है, 90 है। अगर एंगल बी 90 है तो ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज है, तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने सीखी होगी। देखिए क्या होता है, अगर मान लो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी है, एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये 90 का एंगल है। तो इसके सामने वाला 90 के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार 20, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब। तो ये बात याद रखनी समकोण त्रिभुज में। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, कर्ण का स्क्वायर, फॉर्मूला है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस समकोण त्रिभुज में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि 90 के सामने वाला कर्ण क्या होगा, AO है। तो AO यानी यहाँ पर पहले साइड का नाम, ठीक है, पूरा सीक्वेंस में लिखना है, AO साइड का नाम है, नेम है। और आधार क्या होगा, ये नीचे वाला AB, आधार का स्क्वायर प्लस लंब क्या होगा, ये वाला, ठीक है, OB का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखना है बिल्कुल यहाँ पे आपको, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ना। चलो अब यहाँ पर देखिए, AO की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर, AB कितना है, 4 का स्क्वायर, OB कितना R, तो R का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 होगा, 4 का स्क्वायर, और R स्क्वायर सेम। देखिए यहाँ पर 25 सेम रहेगा, 16 को इधर लाओगे तो माइनस का 16 इक्वल कितना बचेगा, R स्क्वायर। अब इसको आपको माइनस करना है, तो 25 माइनस 16 कितना होगा, 16 9 25 हो गया, 9 बचेगा, ठीक है। 16 में से अगर 25 में से अगर 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ध्यान से, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा तो 9। तो देयरफॉर यहाँ से R की वैल्यू कितनी हुई, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी 3 होता है। तो 3 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम में लिख कर कैसे आते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट अपने आंसर को कैसे देता है वो देखिए। अब आपको लास्ट में लिखना है अतः करके, ठीक है, कि अतः वृत्त की त्रिज्या R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट फिर आपको आंसर ऐसे देना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, पूरा सीक्वेंस में मैंने इसको बताया है, हर एक स्टेप को लिखा है, इससे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 को देखिए। 7 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप मार्क कर ले कि 7 क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको सॉल्व करते देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है और इस पर सबसे पहले आपको लिखना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से क्या बोला था, देखिए
दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या। अब देखिए संकेंद्रीय क्या होता है, संकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो वृत्तों का एक ही सेंटर, ठीक है। जैसे मान लो एक सर्कल ये बनाया इस सेंटर से, और इसी सेंटर से एक सर्कल आपने ये बनाया। जब दो वृत्तों का एक सेंटर होता है तो उसको बोलते हैं संकेंद्रीय हिंदी में, ठीक है। तो अब देखिए दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक सेंटर लेंगे, कॉमन सेंटर, इससे बनाएंगे एक सर्कल पहले, और फिर इससे बनाएंगे एक दूसरा सर्कल। यानी संकेंद्रीय वृत्त बनाने दो, और संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जब दो सर्कल का एक ही सेंटर होता है तो वो संकेंद्रीय होता है, ठीक है। चलो आप सही से बनाना, ठीक है। तो ये मान लो दो संकेंद्रीय वृत्त है जिनका सेंटर एक ही है। अब क्या बोला है सवाल में, ध्यान से देखिए आप, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या कितनी होगी, देखिए ये वाली त्रिज्या है छोटे वाले सर्कल की, और ये वाली त्रिज्या होगी बड़ी वाली सर्कल की, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर पहले और पढ़ते आगे, देखिए और क्या लिखा हुआ है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है, देखिए बड़े वृत्त के लिए ऐसे जीवा आपको खींचनी है जो छोटे वृत्त को टच करेगी, जो छोटे वृत्त को टच करेगी, ठीक है। देखिए बड़े वाले सर्कल के लिए मान लो ए बी है, बड़े वाले सर्कल के लिए तो ये जीवा है, कॉर्ड है, और छोटे वाले सर्कल को ये क्या कर रही है, टच कर रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यही बोला है, कंडीशन है ये। अब देखिए यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या ये होगी, देखिए सेंटर से होगी ये वाली, ठीक है। ये वाली क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, सेंटर से ये त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, इसमें देखिए 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वापस देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई आपको निकालनी है, यानी ए बी की लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा कॉमन पॉइंट, उसको मान लो आप एम, ठीक है। तो हमें ए बी फाइंड करना है। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे ए बी जीवा की लंबाई, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, तो सेंटर को आप यहाँ पे ओ मान लीजिए। अब सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, ठीक है। एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे बताऊंगा, ठीक है। मैथ के पेपर में टॉप कैसे करते हैं वो आपको सब बताऊंगा। देखिए सबसे पहले एक तो इसमें बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान लो कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। फिर लिखना छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को मान लो स्मॉल आर, जिसकी वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, दिया था टू फाइंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू फाइंड। आपको ज्ञात करना है जीवा ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई। तो जीवा ए बी की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जीवा ए बी की लंबाई हम कैसे निकालेंगे वो आपको ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंटर से, देखिए ये तो जीवा है, ठीक है, ये तो बड़े वृत्त की जीवा है, लेकिन ये छोटे वृत्त के लिए जो ए बी लाइन है वो है स्पर्श रेखा, टेंजेंट है। अब अगर सेंटर से स्पर्श रेखा पर कोई लाइन आती है, आपको पता है कि एक वृत्त है और ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। अगर केंद्र से मैं इस पर कोई लाइन खींचूं ऐसे, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती है, 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यानी ये तो है स्पर्श रेखा छोटे वृत्त के लिए, और ये त्रिज्या है तो ये आपस में लंबवत होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, यानी ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है चूंकि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं हिंदी में, ओ एम लंब है ए बी पर, ठीक है। और रीजन क्या है, रीजन यही होता है कि जो स्पर्श रेखा होती है ना, स्पर्श रेखा
लंब होती है त्रिज्या पर। किस पर होती है? त्रिज्या पर, रेडियस पर, ठीक है। तो ये आपको साइड में लिखना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एंगल एम 90 होगा। देयरफॉर यहाँ से क्लियर हो गया कि एंगल एम 90 बनेगा। अगर ये 90 है इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम बोलेंगे नव, यानी अब, हिंदी में क्या बोलते हैं? अब त्रिभुज ए एम ओ, तो त्रिभुज ए एम ओ, तो ए एम ओ में देखिए ध्यान से, ए एम ओ में आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में आपको मैंने फॉर्मूला बताया अभी कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये आधार, ये लंब, तो हम बोलेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो तो यहाँ पे त्रिभुज ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है वो देखिए, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर कर्ण क्या होगा, 90 के सामने वाला ये कर्ण होता है ए ओ, तो पहले साइड की नेम ए ओ, आधार क्या होगा, नीचे वाली ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या होगा, ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर। अब देखिए ओ कितना है, 5 का स्क्वायर, आधार क्या होगा, ए एम, आधार को ध्यान रखना है क्योंकि ए एम हम खाली इतना ले रहे हैं ट्रायंगल, तो ये नहीं लेना लाइन, ठीक है, ए एम लेना खाली। तो यहाँ पर क्या है, आधार ए एम है, तो ए एम की वैल्यू हमें निकालनी, पहले ए एम सेम रहेगा, ओ एम कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25, ए एम स्क्वायर बिल्कुल सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 25, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको माइनस करना है, तो देखिए 25 में से आपको 9 माइनस करना, तो 16 बचेगा, यानी 16 बचेगा, और इसका ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या देखना है कि ए एम स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 16 है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, ठीक है। और ए एम इक्वल टू कितना होगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर कि आपने ये साइड निकाल दी है, ठीक है, आपने क्या निकाला है, डायग्राम दिख रहा होगा ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये है 4 सेंटीमीटर, और आपको निकालना था पूरा ए बी, ए से बी तक का, यानी ये आपको निकालना है। तो आपको पता है, एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर, ठीक है, बड़े वृत्त के लिए तो ये क्या है, कॉर्ड है, और ये सेंटर है। अगर सेंटर से कॉर्ड यानी जीवा है, ठीक है, कॉर्ड को जीवा बोलते हैं, सेंटर से अगर जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा क्या होती है, समद्विभाजित होती है, बराबर भाग में बढ़ जाती है। आपको पता है कि मान लो अगर ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, अगर सेंटर से इस पर लंब डालोगे तो ये समद्विभाजित होगी, यानी ये बराबर भाग में बढ़ जाएगी। तो आपको लिखना है क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो 9th क्लास में ये प्रमेय है, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये आपको साइड में लिख के आना है ब्रैकेट के अंदर। तो अब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सेंटर से अगर बड़ी वृत्त की इस जीवा पर ये लंब आ रहा है तो ये ए एम और बी एम इक्वल होगा, तो यानी यहाँ पर होगा ए एम इक्वल टू होगा बी एम, और हमें चाहिए ए बी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए ए बी, तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, तो जब ये दोनों इक्वल है तो ए बी को हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो ए एम का 2 गुना होगा, जो ए बी होगा वो क्या होगा, ए एम का 2 गुना होगा। तो ए बी को हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ए एम, ठीक है। और ए एम की वैल्यू कितनी है, ए एम की वैल्यू यहाँ पर आपने 4 निकाली है, तो आपको यहाँ पे रखना है कितना, आपको यहाँ पे रखना है 4 हो गया। तो ए बी इक्वल टू कितना होगा, 4 टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी इस जीवा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, तो देखिए अब आपको लास्ट में लिखना है कि अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की
जीवा की लंबाई, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी, यहाँ पर निकाला भी मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला ये मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे लिख के आना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से नोट करिए आप। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। ये 8 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है, ये 4 मार्क्स में आता है यूके बोर्ड में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आपको सही से सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति, ठीक है। ये आकृति भी आपको दे रखी है, यहाँ पर देखिए ये वाला आकृति है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है, और आपको दिया हुआ है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, ये आपको गिवन है। आपको सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी के, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है। डायग्राम मैंने बना रखा है, यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे एस पॉइंट होगा, ठीक है। तो डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है, आपको सिद्ध क्या करना है वो एक बार देखिए। आपको सिद्ध करना है, देखिए ए बी सी डी ए डी बी सी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखिए। पहले तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको लिखना है दिया है, तो क्या दिया है वो आपको ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो क्या दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये आपसे बोला गया है। तो हम बोलेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज, हिंदी में क्या लिखते हैं, चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। और आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करना है, देखिए ध्यान से, आपको सिद्ध क्या करना है, एक बार यहाँ पर देखिए बुक में, आपको सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी। यहाँ पे लिखिए ए बी प्लस सी डी बराबर होगा किसके, देखिए ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी के, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, ये आपको सिद्ध करना है। जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको लिखना होता है उपपत्ति, मतलब प्रूफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूफ बोलते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या पता है कि देखिए ए बी सी डी ये बाहर वाले बिंदु है, वृत्त के बाहर है। आपको मैंने एक थ्योरम समझाई थी पीछे, 10.2 था। एक सर्कल है और सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, और इससे अगर हम इस पर स्पर्शरेखा खींचते हैं वृत्त पर, तो वो दोनों कैसी होती, इक्वल होती, लंबाई में बराबर होती है, ठीक है। और थ्योरम थी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ये मान लो, एक ये मान लो, और एक बाहर बिंदु ए है। तो ए से हम दो स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों बराबर होगी। सेम ये वाला बाह्य बिंदु है, इससे बी पी और पी क्यू बराबर होगा। तो जो 10.2 थ्योरम है वो यहाँ पर यूज होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आपको रीजन देना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट में पहले क्या लिखना है, रीजन लिखना है। तो रीजन क्या होता है, नहीं रीजन में वो थ्योरम लिखनी है जिससे आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये आपका रीजन है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए ए क्या है, बाह्य बिंदु है, तो ए से ए पी और ए एस जो स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर होगी। तो आपको लिखना है ए पी इक्वल टू ए एस, ठीक है। ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसको मानना है समीकरण नंबर 1। अब सेम देखिए, बी बाह्य बिंदु है, तो बी से स्पर्श रेखा बी पी और बी क्यू इक्वल होगा।
तो यहाँ पे बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये समीकरण 2। सेम सी क्या है, बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो सी आर और सी क्यू इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिखना है आपको सी आर इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, इसको मानना है समीकरण नंबर 3। अब सेम देखिए डी बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डी एस और डी आर इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिखना है डी आर इक्वल टू डी एस, समीकरण नंबर कितना होगा 4। अब इनको जोड़ देना है, ठीक है, इनको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़ना कैसे वो देखिए, आपको लिखना है समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो चारों समीकरण को आपको जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो यानी ए पी में बी पी जोड़ना है, और इसमें सी आर और इसमें डी आर, इन सब को जोड़ के लिख दिया आपने। बराबर का निशान सेम, राइट को राइट में जोड़ो, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, राइट को राइट में जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना है कि क्या होगा, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ना पूरा, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। चलो अब देखिए, तो देखिए ए पी और बी पी, ए पी और बी पी, जब ए पी में बी पी ऐड करोगे तो ए बी मिलेगा ना पूरा, ए से पी जाओगे, पी से बी जाओगे तो ए बी तक जाओगे, तो यानी ए पी प्लस बी पी, इसको ब्रैकेट में रखिए आप ऐसे, सी आर डी आर, सी आर और डी आर, ये दिख रहा होगा ना, देखिए ध्यान से, सी आर में अगर डी आर ऐड करोगे तो सी डी मिलेगा, तो सी आर और डी आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी डी। फिर यहाँ पर देखिए ए एस और डी एस, ए एस ये है, डी एस ये, ए एस में डी एस ऐड करिए तो ए डी मिलेगा, तो ए एस ये रहा, डी एस ये रहा, इनको पास में लिख दिए, पहले सीक्वेंस में लिख रहे पहले, ठीक है। अब बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, तो यहाँ पे लिखना है बी क्यू, यहाँ पे सी क्यू, जब बी क्यू में सी क्यू ऐड करोगे तो बी सी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम यही बात यहाँ पे लिख देंगे कि जब ए पी में बी पी ऐड करोगे तो ए बी, तो ए पी और बी पी की जगह हम यहाँ पर ए बी रखेंगे, और सी आर देखिए यहाँ पर सी आर और डी आर, इन दोनों की जगह हम क्या रखेंगे, सी डी, तो यहाँ पर सी डी, ठीक है। अब सेम यहाँ पे देखिए ए एस और डी एस, ए एस में डी एस ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा पूरा, तो यहाँ पर ए डी, और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू में सी क्यू ऐड करोगे तो बी सी, तो यहाँ पर बी सी मिलेगा, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना है, अगर आप ध्यान देते हैं देखिए यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ए डी बी सी, तो ए बी सी डी ए डी बी सी, तो यही रिजल्ट डियर स्टूडेंट आपको प्रूव करना है, ठीक है, यही रिजल्ट आपको प्रूव करना है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, क्या लिखना है, इसको इंग्लिश में लिखना होता है हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूके बोर्ड में 4 नंबर में कई बार आया हुआ है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट करिए।